अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि गारंटी है आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतना परफेक्ट, इतना खुशबूदार, जो कि आपकी अफ्तारी में डाल देगा जान, आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगा। ये मसाला बहुत ही मज़े का बनता है और इस मसाले में डाले जाने वाले जितने भी मसाले होंगे उनका ऐसा परफेक्ट रेशो आपको बताऊंगी कि बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आपका मसाला घर पे बन के तैयार होगा। एक बार बना लेंगे तो कई महीनों तक आप इसे स्टोर करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार रमज़ान शुरू होने से पहले आप आज ही ये मसाला घर पर बनाकर खुद से रख लें, तो मेरी गारंटी है कि आप खुद फीडबैक देंगे कि इतना मज़ेदार मसाला शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। आपकी अफ्तारी को चार चाँद लगा देगा सिर्फ़ ये एक मसाला। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये मसाला बना के तैयार किया जाता है और कौन से ऐसे मसाले हैं जिनसे इसमें जान पड़ जाती है, जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर और इन्हें धोने के बाद पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सुखा लीजिएगा। आप इसे टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी टॉवल से आप इन्हें अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको ड्राई करना है। वैसे तो पुदीना किस तरह से ड्राई करके महफूज़ किया जाता है वो भी तरीका मैं पहले अपने चैनल पर बता चुकी हूँ और इस टाइम मेरे पास मौजूद भी है पुदीना। लेकिन आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास पहले से पुदीना मौजूद नहीं है तो बिल्कुल हल्की आँच पर आपने इसे रोस्ट करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो चुका है ये। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हाथ से इस तरह से पाउडर बन रहा है, इतना क्रिस्पी ये हो चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है पुदीना। पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाट मसाला में। तो चलिए अब हम बाकी के मसाले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया आपको लेना है। 1 टेबल स्पून अजवाइन, ये देखिए अजवाइन ये छोटे छोटे से दाने होते हैं, हाजमे में भी मदद देते हैं और जायका भी बढ़ा देते हैं। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून काला जीरा और अब इसमें हम डालेंगे सौंफ, 1 टेबल स्पून सौंफ। अगर आपके पास टेबल स्पून या टीस्पून वाले चम्मच मौजूद नहीं है तो फिर जो बिरयानी खाने वाला चम्मच होता है वो उससे आप नाप के ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला गया और अब मैं इसमें डालूंगी साबुत काली मिर्च। 1 टेबल स्पून भर के साबुत काली मिर्चें आपने लेनी है। अब इसे मज़ीद खुशबू और जायका देने के लिए इसमें डाली जाती है जायफल जावित्री। जावित्री का 1 फूल और जायफल आप 1 पूरा लेंगे तो उसके 4 हिस्से कर लीजिएगा। 1 पीस इसमें यानी कि 1/4 टुकड़ा जायफल का आपने यूज़ करना है। अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और इन मसालों को बिल्कुल हल्की आंच पर हमने रोस्ट करते जाना है और इतना पकाना है जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाए। बाकी मसाले जो इसमें ऐड होंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी ये सारे मसाले यहाँ पर हमने ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसकी आने लगी है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करते हैं और हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एकदम नहीं पीसेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। तो चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ। एकदम फ़ाइन बारीक सा पाउडर इसका हमें चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए पाउडर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा मसाला साइडों पर लगा हुआ साबुत दिख रहा है। तो अभी हम दोबारा जब पीसेंगे तो उसमें ये पिस जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए एकदम बारीक पिसा हुआ मसाला तैयार हो चुका है। तो चलिए बाकी मसाले देख लेते हैं। तो सबसे पहले काला नमक 1 टेबल स्पून आपने भर के इसमें ऐड करना है। फिर ये नॉर्मल नमक है हमारा, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने खानों में, तो इसलिए आपको दोनों का कलर एक जैसा लग रहा होगा। 1 टेबल स्पून रेगुलर नमक जो हमारे खानों में यूज़ होता है वो आपने लेना है और 1 टेबल स्पून काला नमक। अब इसमें अदरक का पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून, लहसुन का पाउडर हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे
अमचूर पाउडर इसमें जाएगा। अमचूर पाउडर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसको फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया है और मैं इसमें मज़ीद और शामिल करूँगी। तो टोटल यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर भर के हमने अमचूर का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। 2 टेबल स्पून मिर्च का पाउडर डालना है, लाल मिर्च का पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर ये बिल्कुल इसमें रेशो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इसे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो चीज़ डाली जाएगी वो है टाटरी यहाँ पर, यानी कि सिट्रिक एसिड। ये इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून। इससे खटास भी इसकी बढ़ जाएगी, जायका भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी मसालों को एक बार और मैंने मज़ीद पीस लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ और फिर आपको फाइनल इसका लुक दिखाती हूँ। कलर आप देखिए कितना शानदार सा इस मसाले का कलर आया है। इतना वीआईपी चाट मसाला ये घर पे बनके तैयार होता है कि आपकी सोच से ज़्यादा बढ़कर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो बस इस बार रमज़ान में आप चाट बनाएं, छोले बनाएं या पकोड़े बनाएं, जो भी आप स्नैक्स तैयार करें, ऊपर से ये चाट मसाला डालकर खाएंगे तो आपकी अफ्तारी को ये चार चांद लगा देगा। मसाला जायका कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा और बहुत ही आसान सा मेथड है। घर पर आप कम बजट में बहुत ही मयारी और बहुत ही खुशबूदार सा चाट मसाला ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेहमानों का दिल जीतना हो तो इस तरह से ये मसाला इस बार ज़रूर बनाइएगा और आप इसे मुख्तलिफ़ तरह तरह की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बनाकर 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा ये बना लीजिए। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसे सेव कर सकते हैं। ये मसाला आपका ख़राब नहीं होगा और जायका एकदम परफेक्ट है। बाज़ार के मसालों से कई गुना ज़्यादा बेहतर इसका जायका आपको मिलेगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए, फर्स्ट वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।